हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल जोन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम जी फर्स्ट ईयर का BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्लॉक 1 का यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द फंक्शन, ब्रांच, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप एक शॉपकीपर हो। आपने अपनी शॉप क्यों इस्टेब्लिश की? जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, इसलिए आपने अपनी शॉप इस्टेब्लिश की। तो आप यह भी पता करना चाहोगे कि आपका एक दिन में कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस होता है, और आप जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड भी करना चाहोगे ताकि आप भूल ना जाओ। आपका एक दिन में कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ है, उसके लिए आपको हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और आप एक नोटबुक उठाओगे और दिन में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे आपने कितना कैश सेल किया और कितना उधार यानी ऑन क्रेडिट सेल किया, एंड आपका कितना मटेरियल सेल हुआ, आप सब रिकॉर्ड कर लोगे। बट अगर आप शॉपकीपर ना होकर एक बिजनेसमैन होते या एक बड़ी बिजनेस कंपनीज़ के ऑनर होते, उस केस में आप क्या करते? क्या आप इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यानी ट्रांजैक्शन को बिना रिकॉर्ड किए ही याद रख पाते? या आप जो हज़ारों की तादाद में ट्रांजैक्शन होती हैं खुद से रिकॉर्ड करते? नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हज़ारों की तादाद में जो एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजैक्शन है उसे कोई भी पर्सन बिना रिकॉर्ड किए याद रख सके। और एक बिजनेसमैन कभी खुद से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। उसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है, और हम इससे आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इसीलिए हमारे लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड करना। सेकेंड हमारा है टू असरटेन द नेट इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। थर्ड है हमारा असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें बताया गया है कि कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट या लॉस जानने के बाद अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ती है जो हमें बताती है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्ट पार्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial transaction and events in monetary terms. Scope of accounting: first is identify, second in measure, third है general, fourth है classified, fifth है summarize, एंड 6 है एनालाइज। नेक्स्ट टॉपिक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग: सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट, इट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी: द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेल्थ, इट इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है इज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट यूजर्स इज ऑनर। ऑनर्स कौन होते हैं? ऑनर्स जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वह ऑनर कहलाते हैं। मैनेजर। थर्ड यूजर इज लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? लेंडर्स ऑनर को फंड प्रोवाइड करते हैं जब बिजनेस में मोर फंड की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ यूजर हैं क्रेडिटर्स। दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड मैनेजमेंट अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन: मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड इंटरनल परफॉर्मेंस एवल्यूएशन, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग,
फर्स्ट एडवांटेजेस, रिप्लेस मेमोरी, प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर असेट्स, फैसिलिटीज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन दे रखी हैं कि क्या क्या लिमिटेशन होती हैं। फिर है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, अ बेस ऑफ अकाउंटिंग इन विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ कैश, कैश रिसीव और कैश पेड ऑन, यानी कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसे हम कैश बेस पर प्रिपेयर करते हैं, कैश रिसीव और कैश पेड। एक्रुअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेस अकाउंटिंग ऑफ अकाउंटिंग विच टेक इनटू account all income, gain, expenses and losses in the years in which they are accrual based। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग, सेकंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट, कम्युनिकेट। ये था हमारा फर्स्ट यूनिट।